घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था। इन्हें मनचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भंडारण हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर, भिंडियों से इसके अतिरिक्त अन्य भोजन अप्पम, मछली, सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस, कोई व्यंजन, सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए। अध्याय में 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटे। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन छोड़िए। इस सारणी को 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में, तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह का वितरण कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप विभिन्न क्षेत्र राज्यों कुछ सामान्य भोजन। पंजाब में मक्के की रोटी, दाल, मांस, राजमा, सब्जियां, सरसों का साग, अन्य व्यंजन, दही, घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, रसम, कुदरू, मट्ठा, घी, अचार। जंतुओं से मिलते इस कच्ची सामग्री के संगठक हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कि सभी खाद्य पदार्थों में वे सभी पोषक उपलब्ध हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कच्ची सामग्री में पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण, अन्य पोषकों के परीक्षणों की आवश्यक सरल। आइए हम इन परीक्षणों करके जानें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और विलेनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नली, एक डॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन, कच्ची सामग्रियों पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों की सारणी 2.2 में दर्शाया गया है। तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी भी उपलब्ध खाद्य पदार्थ से कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड, शर्करा के रूप में होते हैं। मड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तन आयोडीन की 2-3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला काला हो जाता है? नीला काला रंग मड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस परीक्षण की किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए इसमें मड है। अपने परीक्षण 2.2 प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब डॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट की विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आप क्या देखें? क्या परख नली का
पदार्थ बैंगनी रंग हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कोटिए और ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तथा खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पे तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन, मड उन सभी खाद्य पदार्थों की उपस्थिति है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ इनमें से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों में हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषकों के लिए हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। सोयाबीन, राजमा, तुअर की दाल, मूंग, चना, मटर, मांस, मछली, पनीर। विटामिन ए के साथ पपीता, गाजर, आम। विटामिन बी से गेहूँ, यकृत, चावल, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्ची, नींबू, आंवला। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यक। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद कर जो विटामिन सी होता है बहुत से रोगों में लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों और कैल्शियम के लिए उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों में भरपूर भोजन होता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रहता, जिससे लोगों में इसकी कमी होती है। आयोडीन के स्रोत मछली होता है, पालक होता है, अदरक होता है, ये सब है। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, अजवाइन, मिर्ची आदि है। लोहे के स्रोत पालक है, केले हैं आदि। कैल्शियम से दूध, अंडा है आदि। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत दर्शाए गए। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से एक अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 प्रेक्षणों को लिखते हैं। इस बात को अवश्य देखा होगा, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। आहारी रेशे जो थे रुक्षांश के नाम। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल,
आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन को आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। वृक्षांश जो होते हैं बिना पचे भोजन को बाहर निकालने हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए क्या कोई अन्य स्रोत है हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं है? हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थ जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी वे सभी पोषक तत्व और उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह सोचते हैं हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज दाल से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां। इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध है, इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो यह संभव है कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों फलों की त्वचा पे कई महत्वपूर्ण विटामिन या खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ जो खनिज लवण हैं अलग हो जाते हैं। जैसे बहुत बार सब्जियों को बार बार धोने से उनमें जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम जानते हैं कि यह पकाने से भोजन का स्वास्थ्य बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि हो सकती है। यदि भोजन में अधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक जो प्रोटीन और खनिज लवण की हानि होती है। यद्यपि जो भोजन हम पकाते हैं उससे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अक्सर हम पानी अगर उसको फेंक देते हैं तो उसके पोषक तत्व भी चले जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार और फल और कच्ची सामग्री को सम्मिलित करें। भोजन ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होगा? अंततः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन खाया, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप सोचते हैं वह ठीक है? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए
बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह इसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव अ, अम, एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है यदि कोई जो व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में ही असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव, विभिन्न जो विटामिन होते हैं और खनिज लवणों के अभाव विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्व का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। विटामिन ए क्षीणता दृष्टि हमें कमजोरी, दृष्टि अंधेरे में कम हो दिखाई देना, पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी 1 से बेरी में दुर्बल पेशियां, काम करने में ऊर्जा की कमी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े में खून निकलना, घाव गिरना आदि समय तक। विटामिन डी से रिकेट्स रोकता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियों का दंत क्षय, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन घेंघा, गोइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलता, लोहे में अरक्ता, कमजोरी आदि। ये फोर्टिफाइड आदि एफएसएसआई मानक खाद्य पदार्थों सुदृढ़ मुख्य भोजन से चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्व को गुणवत्ता बनाना है। धन्यवाद।